अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हम आज जा रहे हैं मेरे छोटे बेटे ज़ावियार की सुन्नत करवाने। यहाँ पे इसको सर्जरी कहा जाता है, हमारे मुल्क में तो इसको सर्जरी नहीं कहा जाता, बिल्कुल हम नॉर्मल सी चीज़ है ये हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी वैल्यू रखती है। क्या प्रोसेस है इसका, यहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हुई, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में आगे जाके ज़रूर बताऊँगी। तो उसी सिलसिले में मैं उठ गई थी सुबह सुबह जल्दी और यहाँ पे मैं जो बच्चे जाने थे स्कूल उनके कपड़े निकाल रही थी, दोनों के, अवराज के और महराज के, और ताकि ये उनके जल्दी से कपड़े निकाल के तो मैं किचन में जाऊँ उनको नाश्ता दे के तो वो फ़ारिग हो जाए तो फिर हम जाएं, क्योंकि हमने अभी सुबह ही जाना था। 7:30 बजे हमने वहाँ होना चाहिए हॉस्पिटल में। अबराज का स्कूल चेंज हुआ है तो उसका स्कूल अब हो गया थोड़ा सा दूर, उसने अब स्कूल के लिए जल्दी निकलना होता है तो इसलिए फिर अब थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो चेंज किया। एक तो मैं कोई भी ड्रॉर खोलती हूँ, इनकी सॉक्स लेनी हो, कुछ भी लेना हो, मुझे कितनी चीज़ें भी, जैसे आपने हेयर ब्रश देखा वो ज़ावियार ने ड्रॉर के अंदर रखा हुआ था, कितनी चीज़ें मुझे डस्टबिन में से मिलती हैं, सॉक्स इनकी इतनी डस्टबिन में से मिलती हैं, सारी चीज़ें उसने इधर उधर फेंकी होती हैं। और एक्टिव बच्चे लगते तो प्यारे हैं, कहने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्टिव बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टफ़ टाइम देते हैं बच्चे। ये फिर पेरेंट्स ये बात पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। मैं पाकिस्तान में जो वीडियोस अपलोड की थी वहाँ पे मैंने आपको दिखाया बता के, सीढ़ियों के सामने इसकी खातिर चारपाई रखी जाती थी और आने से कुछ वीक पहले इसकी ये रूटीन थी कि चारपाई के ऊपर से सीढ़ियों से चढ़ रहा है, और जब पता चलता था कि ज़ावियार किधर है तो वो सीढ़ियाँ आधी उतर चुका होता था और उसी चारपाई के ऊपर से वो नीचे उतर जाता था, तो वो जो चारपाई वाली ट्रिक थी ना वो भी बेकार गई। अच्छा, नाश्ते से फ़ारिग हो के बच्चों को स्कूल के लिए भेज के तो हम आ गए हॉस्पिटल, और सुबह के टाइम ही आना था, लेकिन इस बात का हमें था आइडिया, हमेशा वेट करवाते हैं, इतना वेट करवाते हैं जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं। मेडिकल सिस्टम जो इनका है ना, बस रहने ही दें आप। एक तो यहाँ पे 1 साल से पहले बच्चे का करते भी नहीं है इस तरह, मतलब उसकी सुन्नत नहीं करते अगर तो आप प्राइवेट करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से इटली और स्पेन में प्राइवेट डॉक्टर करते हैं, वो अपनी फ़ीस लेते हैं, मुस्लिम डॉक्टर्स होते हैं तो वो फ़ीस अपनी लेके 250 यूरो से लेके 500 यूरो तक उनकी फ़ीस होती है, तो वो लेके तो वो फिर आपका फ़ौरन से कर देते हैं। सेम वो पाकिस्तान वाला प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप बाकायदा पूरे वो उस सिनेरियो से गुजरना चाहते हैं कि डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, फिर डॉक्टर आगे इसको चेकअप करते हैं, सजेस्ट करते हैं इसको ज़रूरत है या नहीं या कुछ इस तरीके से, तो वो फिर साल से कम एज बच्चे का नहीं करते। वो उसके लिए बच्चे की 1 साल जो है ना एज वो ज़रूर होना चाहिए। और हम इसको रोलोजिस्ट के पास लेके गए, उसको हमने एक दफ़ा इसका चेकअप करवाया, क्योंकि ऐसा आपको करना चाहिए। हो सकता है आपका प्राइवेट आपको ये स्टेप लेने से पहले है वो जो आपका डॉक्टर है, रोलोजिस्ट है, वही सजेस्ट कर दे कि इस बच्चे को ज़रूरत है या नहीं। वो एक दफ़ा उस बच्चे का सारा वो चेकअप करते हैं, तो सेम यही प्रोसेस हमने फ़ॉलो किया। हमने मेराज की दफ़ा भी यही स्टेप जो है ना वो जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ यही फ़ॉलो किए थे, और इसी तरीके से हमने उसका भी करवाया था। हम इसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इसका प्रॉपर चेकअप किया तो उसने कहा कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से, जिस तरह के हमारे मज़हब में भी है, तो आप इस तरीके से इसको करवा लें, और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो वहाँ पे इसका मज़ीद चेकअप होगा। हम फिर इसको हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ पे हमने सारी इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह फ़िक्स की। फिर हमें पाकिस्तान जाना पड़ गया तो उस वजह से हमें फिर थोड़ी सी वो अपॉइंटमेंट में हमारी आगे चल गई। पाकिस्तान से वापसी पे आने के बाद 1 वीक के बाद फिर हम इसकी अपॉइंटमेंट थी, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें फ़िक्स हुई। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम का भी मैंने वीडियो में अपने बताया हुआ है, मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है, तो वहाँ पे आप आके तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको कोई अगर आपका सवाल हो तो उसका जवाब दे दूँगी। हमें 7-7:30 बजे के गए हुए, हमें तकरीबन 12 बजे हमारी वो लेके गए थे ज़ावियार को। उससे पहले उन्होंने एक इसको नींद वाला ज़ाफ्ट पिलाया, उसके बाद फिर वेट किया जब वो सो जाए। जिस बाजू पे उसको कनोला लगाना था उस पर वो नर्स आई, उसने पहले निशान लगाए कि हाँ निशानी रह के इस बाजू पे इसको हम लगाएंगे। सोने के बाद फिर लेके गए, 1 घंटा लगा था
और फिर हम वापस आ गए रूम में। और यहाँ पे जो पहले आपने क्लिप देखा वो था ऑपरेशन थिएटर के साथ था वो वाला रूम, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें रूम में शिफ्ट कर दिया था। एक तो बच्चे का पहले यूरिन का वेट करते हैं, और दूसरा ये कि बच्चा जो है ना वो बिल्कुल एक दफ़ा जाग जाए तो फिर आपको घर भेजते हैं। और एमरजेंसी उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपने अपना जो सूटकेस है ना वो ज़रूर साथ रखना है, क्योंकि पता नहीं होता, हो सकता है आपको रहना भी पड़ जाए। तो ये रूम था जो हमें दिया गया। ये मैं दूध लेके आई थी क्योंकि सुबह से हम बैठे हुए थे और यहाँ पे 5 बज चुके थे। तो मैं इतना थकी हुई थी ना, तो मुझे चाय नज़र आई, तो मैंने आते हुए ही ना मैंने कहा एक दफ़ा मैं ये दूध और चीनी और अपना चाय का कप लेके आई हुई थी कि वो मैं एक दफ़ा बना के पीती हूँ तो माइंड जो है ना फ्रेश हो जाए। ये कबर्ड थी एक, और इसमें लॉक भी लगा हुआ था जो रूम में रखी हुई थी। बहुत प्यारा रूम था, बहुत ही वीआईपी रूम था। मैं जब से मतलब हॉस्पिटल्स, अक्सर हॉस्पिटल्स में जाना हुआ है, लेकिन ये वाला जो रूम है ना मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा था। बहुत बड़ा, मतलब सारी चीज़ें सहूलत की लगी हुई थी, बहुत बड़ा रूम था। और इसके अलावा जो बच्चों का डायपर चेंज करने के लिए उन्होंने ये टेबल बनाया हुआ था, ये बहुत अच्छा था। इसके ऊपर डायपर्स भी रखे गए थे कि अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वरना मोस्टली तो छोटे बच्चों वाली मदर्स अपने साथ लेके ही सारा सामान घूमती हैं, फीडर हो, दूध हो, डायपर्स हो, वाइप्स हो, कुछ भी। लेकिन फिर भी सहूलत के लिए काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। इसके साथ ही ये बटन्स थे, आप चाहे तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं। उन्होंने एसी ऑन किया हुआ था जो कि मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया यहाँ पे, और जैसे ही वो बंद कर देगी तो रूम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसके साथ ही राइट साइड पे वॉशरूम था, और वॉशरूम के अंदर हेयर ड्रायर भी रखी गई थी। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था, मतलब कि ओवरऑल बहुत अच्छा रूम था। अगर आप यहाँ पे एक वीक भी मेरे ख्याल से रहना पड़े तो कोई इशू नहीं होगा, इतना प्यारा रूम था। जब आप इस तरीके से ये सर्जरी करवाते हैं तो 3 डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो आपके बच्चे का ये कर रहे होते हैं और प्रॉपर सुलाते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, पूरी हिफाजत होती है। फिर अपनी आंखों के सामने वो देखते हैं बच्चा उठ जाए, एक दफ़ा बच्चा जो है ना वो यूरिन पास करे, तो उसके बाद फिर आपको इजाज़त मिलती है घर जाने की। और इसने क्या किया, ये जैसे ही जागा, यहाँ पे ये जाग चुका था और बड़ा टाइम लिया था इसने, ये तकरीबन 6 बज रहे थे यहाँ पे शाम के, और ये जागता गया तो इसके हाथ में जो कनोला लगाया गया था वो उसने खींच के ख़ुद ही निकाल दिया। वो सारी बैंडेज पे इसके ब्लड लग गया, तो मेरा तो दिल इतना घबरा गया। फिर यहाँ पे हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ही आए थे, तो फिर डॉक्टर ने वो देखा तो वो तो हमें यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, बच्चे कर देते हैं। लेकिन हमने ये पहली दफ़ा देखा था, और जो सारा प्रोसेस सुबह से, तो वो फिर पेरेंट्स का तो होता है, ये डर होता ही है, दिल वैसे ही डर जाता है। तो उसके बाद वो इसको लगा के गई छोटी सी वो सनी ब्लास्ट, तो उसने क्या किया कि वो भी फ़ौरन से उतार दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तब तक ब्लड जो है ना वो रुक चुका था, और फिर डॉक्टर ने हमें इजाज़त भी दे दी थी कि हम घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम खुशी खुशी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते घर जा रहे थे। लेकिन डर भी बहुत लग रहा था, माशाल्लाह से इतना ये एक्टिव है, तो मैं फुल डरी हुई थी, पता नहीं रात कैसे गुजरेगी, घर जाके कैसे रिएक्ट करेगा। तो अक्सर ऐसा होता है, जिन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डरे होते हैं ना, तो वो काम आपके उतने ही अच्छे और स्मूथली गुजर जाते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ये बहुत स्लीपी था, घर में आया फ़ौरन से इसने यूरिन पास किया, और उसके बाद नींद में था अभी, मैंने इसको दूध दिया और अपने बेड पे ये सो गया, और माशाल्लाह से पूरी रात सोया रहा है। और यहाँ पे जो सुबह उठा था लग ही नहीं था रहा इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। और जैसे ही आया तो इसकी जो छोटी सी गाड़ी है उसके ऊपर इसने बैठने की कोशिश की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ पे मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी हो रही कि मैं इसका डायपर जो है ना वो देखूँ, वो चेक करूँ और इस तरीके से। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, आज तो काफ़ी दिन हो गया, 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तो अब तो काफ़ी बेहतर है। मुकम्मल अभी तक नहीं ठीक हुआ, लेकिन ये कि रेस्ट भी नहीं कर रहा, तो बड़ा काम जो है वो हो गया। एक बहुत बड़ा ये दिल पे बोझ भी था, एक ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कितनी हैवी ड्यूटी है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।